अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस गोल्ड का और सिल्वर का, क्योंकि मुझे पता चला है कि इसके अंदर जो गोल्ड है वो भी साथ चलता है गोल्ड सिल्वर के, और सिल्वर साथ चलता है गोल्ड के। तो इन लोगों की ऑलमोस्ट चार्ट पैटर्न सेम ही होता है। तो मैंने बोला क्यों ना एक टिकट से दो मज़े लें, एक को एनालाइज़ करें उसके बाद दूसरे को एनालाइज़ करके दोनों की एक साथ ट्रेड खोल ली जाए, जिससे जो हमारा प्रॉफिट वो स्पीड से ग्रो होगा और हम सही अच्छी तरीके से जल्दी ग्रो कर सकेंगे और जल्दी पैसे बना सकेंगे। तो सबसे पहले तो पैसे बनाने का तरीका ये है कि हमें वेल जो है ना प्लान्ड होना चाहिए और वेल एजुकेट होना चाहिए और वेल एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से हम आगे अपनी ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले जो है हम अपने इसको बिग टाइम फ्रेम के अंदर इसको रीड करते हैं चार्ट को। सबसे पहले मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी, जिसके अंदर बड़ा बूम आया था कि गोल्ड खरीदो। फिर उसके बाद उसने डबल टॉप बनाया और फिर वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ क्रैश हुई। फिर उसके बाद जो है वो उसने दोबारा से अपसाइड रिकवरी ली। अपसाइड रिकवरी लेते हुए यहाँ पर जो इसकी मेजर सपोर्ट है वो है 48.20 के करीब या 48.50 के करीब मार्केट स्टक हो गई, जहाँ से जो है वो अपसाइड मोमेंटम उसने ब्रेक कंटिन्यू नहीं किया। ना करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वॉल्यूम जो है इसके अंदर बहुत ही ना होने के बराबर था, जिसकी वजह से मार्केट बार बार क्रैश होने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जो अपसाइड मूव देती थी। तो दोबारा जो है फिर मार्केट ने इसी तरीके से किया जो 2 दिन पहले मार्केट यहाँ तक फ्राइडे को क्लोज हुई 48.30 तक। उसके बाद जो है वो इम्पल्सिव डाउन लिया इसने। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट जो है अपनी ये जो मेन सपोर्ट है, इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी कहलाती है, वो है 4700 वाली, 4700 वाली जो इसकी सपोर्ट है, वहाँ तक आई मार्केट। और एक सेकंड, इसके बाद मार्केट जो है 47 से अब सबसे पहले जो है मार्केट ने क्रैश किया। ये आई डायरेक्ट जो इसकी मेन सपोर्ट थी, जो 4680 की सपोर्ट थी, यहाँ पर आई। और इसके बाद जो है इसने सारी लिक्विडिटी ग्रैब की, सारे स्टॉप लॉट हंड किए। उसके बाद जो है वो इम्पल्सिव अपसाइड मूव की तरफ ये चली गई। ठीक है, मूव किया इसने और उसके बाद मूव करने के बाद इसने की जो इसकी सपोर्ट थी जो 4760 तक की इसने मूव किया। उसके बाद जो है कम बैक किया, पुल बैक की तरफ आई। उसके बाद इसने डबल टॉप बनाया और डबल टॉप जो है वो इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी ये थी 47 की। यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि मार्केट जो है वो डाउन साइड बेयरिश मूव में रहेगी, मगर मार्केट ने अपनी जो ये जो 47 की जो सपोर्ट थी उसको उस पर आई। उसके बाद जो है क्या कहोगे इसको, चले खैर हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ड्राइंग जो है वो तंग कर रही है। उसके बाद जो है 47 की जो अगर 4 आवर्स के हम उसके फ्रेम के अंदर बात करें तो इसको भी हाइड कर देते हैं प्रॉफिट को भी। तो हमारी जो समझ आ गई, अब जो है ना इशू नहीं आएगा। सही है। और फिर जो है पोजीशन हमारी हाइड हो गई है। उसके बाद जो है हमारी
ये जो हमारा 47 का था, इसके बाद उसने इसके ऊपर टच किया और थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब की, जो हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हैं जो इसने 47 पे आकर 47 के ऊपर जाके इसने अपसाइड मूव लिया। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब की, स्टॉप लॉस हंट किए, उसके बाद ये अपसाइड मूव की तरफ चली गई। अपसाइड मूव के बाद जाने के बाद इसने जो आपकी जो ये सपोर्ट थी 1 आवर्स के अंदर जो बनी हुई थी, ये इसकी जो माइनर सपोर्ट कहलाती है, ये वाली, इसने जो 47-22 वाली, इसने इसको अभी ब्रेकआउट किया। उसके बाद इसने दोबारा स्टॉप लॉस हंट किया। अगर आप देखा जाए इसके अंदर देखें तो ये ऊपर गई। ठीक है, उसके बाद ये वापस आई, जो इसने बेरिश मूव दिखाया कि यहाँ पर जो ज़्यादातर लोगों ने पैनिक सेल की होगी कि ये लाजमी सी बात है। उसके बाद जो अब गई, फिर दोबारा ये पैनिक सेल के अंदर आई। यहाँ पर इसने मार्केट्स को, बेयर्स को और सेलर्स को इसने आउट किया है यहाँ से। उसके बाद जो इसने सारे स्टॉप लॉस हंट किए यहाँ पर हैमर बनाने के बाद, उसके बाद इसने कंटिन्यूशन की तरफ गई है अपसाइड मूव के अंदर। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो इसने सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट कर लिए हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो ये अपसाइड, क्योंकि इसने अपसाइड मूव लिया है, जिसकी वजह से इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि ये मार्केट 47-60 तक जो है ये मार्केट अपसाइड मूव दे सकती है। 47-60 इसकी जो है वो माइनर सपोर्ट है। उसके बाद 47-80 है। तो अभी हमें जो है वो शॉर्ट टर्म के ऊपर ही रहना है, ज़्यादा जो है वो हमें लालच नहीं करनी, क्योंकि लालच जो है ना, एक तो बुरी बला है और दूसरा ये है कि हमें जो है वो छोटे छोटे चंक्स होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। मींस के हम छोटे छोटे चंक्स भी बुक करना शुरू करें तो हमें अच्छे जो एक अमाउंट, हैंडसम अमाउंट प्रॉफिट में मिल जाती है, ना कि हम बड़े चंक्स लें, क्योंकि बड़े चंक्स जो है बहुत कम ही हाथ आते हैं, जिसकी वजह से हम छोटे चंक से भी रह जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें 60 जो है ना, ये हमारा टारगेट है, मेन टारगेट। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसने डाउन साइड लिक्विडिटी हंट की है। ये जो हैमर कैंडल आपको बनती हुई नज़र आ रही है और इसके बाद जो है ये बायर्स को जमा कर रही है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये जो दिखा रही है मार्केट कि इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब जो है ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर मार्केट देने के बाद इसने थोड़ी हंटिंग की, अपसाइड डाउन साइड हंटिंग की। उसके बाद जो है मार्केट, अब ये हंटिंग करने के बाद पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन साइड मूव करे और पॉसिबिलिटी है कि अप साइड मूव करे। अभी हम फाइनल नहीं ले सकते, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, इसकी ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन जो है हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती, तो हमें पॉसिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि हम वन डायरेक्शन के ऊपर अगर हम कंसिडर करेंगे उसको, तो हो सकता है मार्केट जो है वो अगेंस्ट मूव करके हमें आउट कर दे। तो हमें जो है ना सारी प्रोबेबिलिटी जो है वो सामने रखते हुए अपने ट्रेड को मैनेज करना होता है। तो ये जो आपकी हैमर कैंडल बनी हुई है, ये सारे स्टॉप लॉस हंट किए हैं इसने। इसके बाद जो है मार्केट अपसाइड की तरफ मूव की है। इसके अंदर अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट जो है मार्केट अपसाइड मूव की तरफ ही लग रही है, क्योंकि ये अप ही जाएगी। हाँ, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते हैं। अगर मार्केट, मेरे हिसाब से अगर मार्केट जो है इस 30 अगर
अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो हमें जो है वो ये जो एरिया है यहाँ अगर इसको ब्रेक करती है जो, तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अपनी ट्रेड्स को जो है वो क्लोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है फाइनल करेगा कि मार्केट अभी अपसाइड की तरफ है या डाउन साइड की तरफ, क्योंकि ये हैमर बन रहा है यहाँ पर। इसके नीचे ये जो मेन है ये एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, जिससे पता चलता है कि मार्केट जो है ना बड़े बड़े मूव नहीं लेती, क्योंकि अपना शेयर जाया करे, अपना प्रॉफिट जाया करे, तो मार्केट जो है वो छोटे छोटे चंक्स में ही अप डाउन होती है। इसके अंदर छोटा सा उसने ऑर्डर ब्लॉक डाल दिया, वहाँ पे आके मूव अप साइड मूव करेगी या डाउन साइड मूव कर जाएगी। तो इस तरीके से होता है। अभी जो है मार्केट जो है वो ग्रैप हुई हुई है, तो बेहतर यही है कि हम अपने ट्रेड को जो है वो क्लोज़ कर दें। अगर अप साइड मूव लेती है तो बेस्ट है, वरना हमें अपने ट्रेड को मूव करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी 8 बजे हैं, तो 1 आवर्स की जो कैंडल है वो क्लोज़ हो गई, तो थोड़ी सी जो है मोमेंटम ये नीचे दिखाएगी, ताकि जो है वो थोड़ी बहुत विक्स बना सके, उसके बाद जो है अप साइड मूव करेगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का एनालाइज था, और हमने जो अपना टारगेट सेट किया हुआ है 4 आवर्स के अंदर बिग टाइम फ्रेम के अंदर हमें अपने टारगेट देखने चाहिए। और यहाँ पर ये 47 इसकी वो है 47-30 तक पहुँच गई। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है बहुत बुरे तरीके से ये डाउन साइड की तरफ गिर जाए, क्योंकि जो इसकी मेजर सपोर्ट है वो ये वाला एरिया है जो 4650 का एरिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये अब उस साइड से ये जो इसने सपोर्ट इसने आर्जी तौर पर बनाई है, इससे डाउन साइड की तरफ गिर जाए। तो बेहतर यही है कि हमें जो है अपनी पोजीशंस जो है वो क्लोज कर देनी चाहिए। अभी हमें जो है वेट करना चाहिए कि सही वक्त पर सही क्योंकि बेहतर यही है कि आप जो है ना चंक्स को बुक करते रहें, क्योंकि अगर बड़े मूव में रहेंगे तो आप जो है वो प्रॉफिटेबल ज़्यादा नहीं रहते। तो बेहतर यही है कि आप जो है जो आपको मौका मिले क्योंकि जहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है अप साइड या डाउन साइड की, तो वहाँ पर आपको रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कन्फर्मेशन का कि यहाँ से जो है वो नीचे की साइड मूव कर रही है मार्केट या अप साइड मूव कर रही है, तो आप जो है वो वन साइड ट्रेड अपना वॉल्यूम बढ़ा के भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी ट्रेड वन साइड जा रही है और आपको कन्फर्म हो चुका है कि आपने ट्रेड अपनी आपकी खुली हुई प्रॉफिट के अंदर है, तो आप दूसरी एक और वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाता है। और जब आप इसको क्लोज करेंगे तो बहुत जल्दी प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से मेरा जो 100 हुआ है 50% पे प्रॉफिट था, मगर मैंने देखा कि प्रॉफिट की मार्केट जो है इसने 47 पे अपनी सपोर्ट बना के अपसाइड मूव किया है, बायर्स को जमा कर रही है, तो मैंने इसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम डाला, जिसकी वजह से मेरे बहुत जल्दी पैसे बन गए। अब मुझे ये खदशा है और मुझे ये फील हो रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ जो हमारी प्रेडिक्शन थी कि मार्केट अप साइड लेने के बाद ये शार्पली जो है ना वो क्रैश कर सकती है 46-50 तक। तो इसकी जो है वो फाइनलाइज़ होगा कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनेगी कि हम क्या सही हैं या गलत हैं। इसके अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट जो है वो शार्पली जो है ना क्रैश करेगी इस तरफ ना, नीचे डाउन साइड की तरफ। तो लेट्स सी, अगर मार्केट जो है वो यहाँ से अपनी ये पोजीशन ब्रेक करती है, ठीक है, तो हम जो है वो इंटर लेंगे इसके अंदर। ये वाली जो पोजीशन है इसकी 47-20 की, तो हम इसमें इंटर होंगे और इसको 46-50 तक या 46-80 तक जो है वो हम अपनी ट्रेड को करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है ज़्यादातर हमें क्लेरिफिकेशन मिल जाती है अगर हम दूसरा चार्ट भी देखें जो सिल्वर का चार्ट है ना, तो सिल्वर के चार्ट को देखकर हमें अगर वो भी कंफर्मेशन दे रहा है कि अप साइड है या डाउन साइड है, तो हमें ज़्यादा जो है दो चार्ट को देखकर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छी क्लेरिफिकेशन मिल जाती है। तो हम भी इसको सबसे पहले जो है वो 1 डेट की टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, इसको उस पिक्चर्स के अंदर देखेंगे। बिग पिक्चर में देखने के बाद हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि मार्केट बेयरिश लग रही है 1 डे के अंदर, क्योंकि यस मार्केट जो है
46 पर है अभी, और ये इसकी जो सपोर्ट है वो 46 रेजिस्टेंस है। 1 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट जो है वो बेयरिश मूव में लग रही है। अच्छा, मैं इसकी जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो क्लैरिफाई कर दूं कि इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो क्या है और